मनरेगा का नया नाम दोस्तों जी राम जी बिल या वीबी जी राम जी बिल पास हो गया दोनों हाउस से। दोस्तों क्या है खास बात वो सुन लीजिए। मनरेगा का नया बिल दोस्तों विकसित भारत जी राम जी बिल सदन के दोनों सदन में पास कर दिया है दोस्तों। परसों रात 12 बजे तक संसद चली तभी पास हो गया राज्यसभा के अंदर भी दोस्तों ये बिल। ठीक है, क्या है इस बिल के अंदर सर, की पॉइंट सुन लीजिए। देखिए तीन चार जो की पॉइंट समझना चाहिए क्या बदल गया दोस्तों इससे। पहला बदलाव दोस्तों यहां पर यह आया है कि पहले मनरेगा जो था आपका रोजगार गारंटी कानून था, तो 2005-6 से चल रहा था देश में, उसका स्थान लेगा ये बिल। वहां 100 दिन का रोजगार था आपके लिए, अब 125 दिन का होगा रोजगार। तो अच्छी बात तो यह है कि 100 को बढ़ा 125 दिन कर दिया है। ठीक है, लेकिन खराब बात यह है, वो सुनिए खराब बातें क्या हैं। दूसरी अच्छी बात दोस्तों ये है कि सारा काम डिजिटलाइज कर दिया गया है। अटेंडेंस से लेकर बायोमेट्रिक से लेकर डिजिटल अटेंडेंस होगी, जिससे धोखाधड़ी या करप्शन जो हो रहा था उसमें कमी आएगी दोस्तों। ठीक है, मामला डिजिटल हो गया पूरा, डिजिटल अटेंडेंस नामांकन डिजिटल होगा, अटेंडेंस डिजिटल होगी, फोटोग्राफी डिजिटल होगी, जिससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे अच्छी बात हो गई दोस्तों। लेकिन जो समस्या की बात है वो सुन लीजिए। समस्या की बात यह है कि पहले क्या होता दोस्तों, समझिएगा, पहले 2 बार मनरेगा के काम बुलाया हमने कर्मचारियों को, कहा गड्ढा खोदो या तालाब बनाना है। ठीक है, तो 2 खर्चे होते हैं। तालाब बनाने के लिए जो ईंट पत्थर सीमेंट आएगा वो हो गया एक खर्चा, और एक मजदूर की सैलरी देना वो दूसरा खर्चा हो गया। तो उसमें होता क्या था दोस्तों, खर्चे मान लो वेतन देना है जो मजदूर को, जो वेतन मिलेगा मजदूर को उसका 100% केंद्र सरकार देती थी, 100% केंद्र सरकार देती थी। और जो सामग्री आएगी तालाब बनाने के लिए, जो टूल्स आएंगे सामग्री आएगी, उसका 75% केंद्र सरकार देती थी और 10-25% राज्य सरकार देती थी। यानी होता क्या था, दोनों को मिला दिया जाए मोटा मोटा तो 90% केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य को देना होता था। तो मनरेगा का अब तक जो हिसाब चल रहा था, 100 रुपए खर्च होते हैं, तो मान लो 100 रुपए में, समझिएगा 100 रुपए में होता क्या दोस्तों, मैं समझा दूं आपको। मनरेगा में 100 रुपए खर्च होते हैं टोटल मिलाकर, तो 60 रुपए जाते थे वेतन में, 40 रुपए जाते थे सामग्री के ऊपर। ठीक है, तो 60 में 60 केंद्र के आ गए, इस 40 में 75 30 रुपए केंद्र के आ गए और 10 रुपए राज्य के लग गए। तो यहां लग गए केंद्र के 90 रुपए और राज्य के लगते 10 रुपए। तो अगर 100 रुपए जो खर्च होते थे मनरेगा में पहले, ऐसे खर्च होते थे 90-10 के रेशियो में, कोई समस्या नहीं है सर। अब सरकार ने कहा है सुनो, सामग्री तो राज्य को देनी पड़ेगी, पूरी सामग्री पूरी राज्य को देनी पड़ेगी, केंद्र वेतन देगा केवल। यानी कि यहां पर दोस्तों अब क्या हो गया है, खर्चा हो जाएगा 60-40 का, यानी केंद्र केवल वेतन देगा, सामग्री राज्य को देनी पड़ेगी। तो 30 रुपए आते तो कम हो जाएंगे, सामग्री अब राज्य को देनी पड़ेगी। यानी रेशियो कितना हो गया 60-40 का, पहले जो 90-10 का था। समझाई पहली बात दोस्तों। तो पहले जो हमारा हिस्सा था यहां पर वो 90-10 का था, अब वो कितना हो गया 60-40 का हो गया। पहला खर्चा राज्य का खर्चा बढ़ गया कि राज्य स्कीम करेगा, सोचना पड़ेगा। तो पहला जो समस्या दोस्तों आई है वो है सामग्री खर्चे को लेकर। और क्या बदलाव हुआ है सर, दूसरा बदलाव सुनिए और क्या हुआ है। अब तक था दोस्तों ये मांग आधारित, अब तक कार्यक्रम था मांग आधारित। आप जॉब मांगेंगे आपको मिलेगा, आपको 100 दिन रोजगार मांगेंगे 100 दिन रोजगार मिलेगा। अगर नहीं दे पा रही सरकार, काम नहीं दे पा रही आपको, तो आपको घर बैठे भत्ता देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार को कैप ही लगा रखा कि आपके ऊपर 100 दिन का कैप है। मान लो एग्जाम्पल समझिएगा, 100 दिन कोई परिवार ने मांगा, 100 दिन दूसरे ने मांगा, 100 दिन तीसरे ने मांगा, कई परिवार मांग रहे हैं 100 दिन, 100 परिवार में हजारों परिवार हैं, 1000 परिवार मांग रहे हैं 100 दिन रोजगार, तो सरकार सबको 100 दिन का रोजगार देगी, कंफर्म है, गारंटी है इस बात की। जो मांगेगा गांव में रोजगार मिलेगा, जो मांगेगा रोजगार मिलेगा, सरकार मना नहीं कर सकती। डिमांड बेस, आप डिमांड करो मिलेगा आपको रोजगार, नहीं दे पाए, काम नहीं आपके लायक करने के लिए, तो पैसा देंगे, घर बैठे आपको भत्ता देंगे। ठीक है, अब सरकार ने कहा नहीं, मांग आधारित नहीं है कार्यक्रम, अब ये आपूर्ति आधारित है। आपूर्ति मतलब सरकार एक फिक्स लगा देगी डेडलाइन कि देश में इस साल, लेट एज्यूम, पहले मान लो 1000 लोग मांगते थे 100 रोजगार पर डे, तो आप कितने रोजगार पैदा करने पड़ते सरकार को, लगभग आपको यहां पर 10 लाख रोजगार, 1 लाख रोजगार देने पड़ते थे पर डे। सरकार 1 लाख बोलती है 1 लाख मांगो 1 लाख मिलेगा आपको, 1 लाख दिन काम मिलेगा 1000 लोगों को। ठीक है, अब क्या सरकार का नहीं, फिक्स कर दी लिमिट आपूर्ति 80,000 की, 80,000 घंटे की, मान लो 80,000 दिन की। तो मान लो 1 अप्रैल को चालू हुई स्कीम,
अप्रैल मई जून में काम किया, 80,000 खत्म हो घंटे, स्कीम बंद हो जाएगी उस समय ही। उसके बाद आपको गारंटी नहीं है। तो गारंटी कब तक है? जब तक सरकार द्वारा तय की गई सीमा पूरी नहीं हो जाती। सरकार ने कहा मुझे साल 1 लाख लोग चाहिए काम करने के लिए, 1 लाख लोग आ गए, स्कीम बंद। उसके बाद बाकी लोगों को नहीं मिलेगा रोजगार। पहले क्या था, जो जाएगा उसको मिलेगा, पहले क्या था, जो जाएगा उसको मिलेगा। अब ये है 1 लाख पूरे हो गए सरकार के पास वर्कर, अब सरकार को और नहीं चाहिए। आप कहते रहो गारंटी गारंटी गारंटी, हटा दी सर ने, गारंटी पर उठ गई, अब गारंटी नहीं है कुछ, ये गारंटी नहीं है। सरकार अब वैकेंसी भरेगी, वैकेंसी भर गई, काम बंद। पहले क्या था, आप बस फॉर्म भर दो, नौकरी आपकी पक्की है। पहले क्या था, आप फॉर्म भर दो, नौकरी आपकी पक्की है। अब सरकार की वैकेंसी होंगी, भर गई तो आपको जगह नहीं मिलेगी। यह है दोस्तों नया नियम यहां पर, इसको हमने कहा यहां पर। अब ये नियम क्या हो गया है? पहले नियम क्या था, ये राइट बेस्ड अधिकार था आपका, एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी, पहले अधिकार था राइट बेस्ड गारंटी। अब क्या है दोस्तों, सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट। जी हां, आपूर्ति आधारित रोजगार है, आपूर्ति आधारित रोजगार। सरकार को लोग चाहिए, उतना ले लेगी, भर गई वैकेंसी, उसके बाद सरकार बंद कर देगी। जी हां दोस्तों, तो ये सप्लाई ड्रिवन हो गया सारा काम, पहले जो डिमांड ड्रिवन था। ठीक है, बताया मैंने आपको, एक फायदा हो गया दोस्तों, यहां पर एक बदलाव हुआ। और क्या बदलाव हुआ दोस्तों योजना में? और क्या बदलाव हुआ योजना में? और क्या बदलाव हुआ है 100 से बढ़ाकर? तीसरी बात दोस्तों, जो काम की बात है आपके लिए, काम की बात यह है कि पहले चूंकि ज्यादा लोग काम मांगने आ गए, सोचिए मैंने पैसा निकाल के रखा 50,000 रुपए, लोग आए काम मांगने में, देता रहा, पैसा देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। वो काम कर रहे हैं, पैसा ले जाते थे, पैसा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, और लेकर आओ, पैसा रखो यहाँ पर। मांगने लोग आ रहे हैं, जब तक मांगने वाले आते रहेंगे, भंडारा चल रहा है, मान लो भंडारा चल रहा है अगर, तो जो लोग आएंगे प्रसाद मांगने, सबको प्रसाद देना जिम्मेदारी है मेरी। प्रसाद कम हो गया, और लेकर आओ प्रसाद। जब तक लोग आते रहेंगे तब तक प्रसाद मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने क्या क्या रखा है, आप मांगो मैं दूंगा, खत्म हो जाएगा मैं और डालूंगा बजट इसके अंदर, लेकिन मैं आपको दूंगा। क्या आप गारंटी, आपको अधिकार दे रखा है मैंने, गारंटी है भंडारा खाने की। अब क्या है, एक ले आया भर के बैग में, ये है बस, जितने लोग खा पाए, नहीं खा पाए मेरी जिम्मेदारी नहीं, फिक्स है ये बदल गया दोस्तों। किससे? पहले था ये मांग आधारित, अब है सप्लाई आधारित। पहले फ्लेक्सिबल बजट था, कम पड़ गया और डाल दो, कम पड़ गया और डाल दो। अब ये फिक्स कैप बजट होगा दोस्तों। जी हां, अगला जो प्रावधान है यहां पर, फ्लेक्सिबल बजट था पहले, अब वो बजट पे कैप लगा दिया है, सीमा लगा दी है, इसके ऊपर नहीं जाएगा राशि। जो पीछे रेस लाइन में खड़ा है दोस्तों, जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है पीछे लाइन में, उसको रोजगार गारंटी नहीं है। मतलब अब आपके यहां तक आते आते खत्म हो गया अगर भंडारा, तो आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो सरकार भंडारा कराने के लिए है भी नहीं, लेकिन बात यह कि गारंटी दी थी सरकार ने, तो गारंटी कहां गई? वो गारंटी कहां गई? वो गारंटी खत्म हो गई। गारंटी नहीं, अब स्कीम है केवल। स्कीम है जनाब, ये पैसा आपको मिलेगा, जो लोग पहले आएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले ले जाए आके ले जाए, उसके बाद नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बात हो गई। उसके बाद समझिएगा और क्या बदला दोस्तों। तो ये क्या दोस्तों, एक फिक्स कैप हो गया, पहले फिक्स कैप नहीं था, अब ये फिक्स कैप हो गया। और क्या बदल गया दोस्तों, और क्या बदल गया, ध्यान सुनिएगा, और क्या बदल गया है। इसके अलावा बदलाव क्या आ गया दोस्तों, मैं आपसे कहूं तो एग्जैक्टली पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, आप साल में किसी भी समय जाएं, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जब जाएंगे सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी, काम देना पड़ेगा, नहीं तो भत्ता मिलेगा आपको, किसी भी समय जा सकते थे आप। अब सरकार ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान लो जुलाई अगस्त के महीने में खेतों में काफी काम होता है हमारे यहाँ पर, नवंबर दिसंबर में रबी बोई जाती था, बहुत काम होता है, या मार्च में जब फसल काटी जाती है बहुत काम होता है खेतों में। तो जब भी हमारे खेतों में काम होता है, जब फसल कटाई का सीजन होता है, तब मनरेगा बंद रहेगी, तब स्कीम बंद रहेगी, आप काम मांगने नहीं आ सकते हैं। सीजनल पॉज, मौसमी रुकावट रहेगी दोस्तों इसके अंदर। पहले क्या था, पहले ये स्कीम दोस्तों, पहले ये स्कीम जो थी वो साल भर चलती थी, और ये स्कीम सीजनल पॉज ले लेगी, यानी कि मौसमी रुकावट। फसल कटाई का मौसम है, फसल बोने का मौसम है, फसल में पानी डालने का मौसम है, तब स्कीम नहीं चलेगी, बाकी साल चलेगी। तो यानी क्या हो गया, पहले साल भर मांग सकते थे, अब नहीं। जब खेती में काम मिल रहा है तो आप नहीं आ सकते मनरेगा में काम मांगने दोस्तों। जी हाँ, तो ये बदल गया आपका, अब ये सीजनल पॉज होगा, इस पर मौसम के अनुसार इसमें रुकावट रहेगी। यहाँ दोस्तों ये नई चीज आ गई आपके लिए। और क्या आ गया दोस्तों, इसके अलावा और क्या हो गया,
अब केंद्र सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार ने मान लो भंडारा बना के रखा है यहाँ पर, ठीक है, एक फिक्स बजट है सरकार का। अब सरकार तय करेगी इसमें से मुझे कितना वेस्ट बंगाल को देना है, कितना यूपी को देना है, कितना मध्य प्रदेश को देना है, यानी केंद्र सरकार तय करेगी किसको कितना हिस्सा जाएगा। और चिंता की बात हो गई हो तो अब सोचिएगा, सरकार चिल्लाती है अपोजिशन पार्टी वाली फंड नहीं आया, फंड नहीं आया। अब वो कह देंगे आपको मान लो एग्जाम्पल लो कि वेस्ट बंगाल कम दिन दिए केंद्र सरकार ने, तो क्या कर लेगी वेस्ट बंगाल सरकार। तो ऐसे में राज्यों के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए आरोप लगा रही राज्य सरकार है कि मनरेगा केंद्र सरकार की मर्जी पे चला गया। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी। तो बहुत बदल गया है मनरेगा दोस्तों। अब इसका नाम हो गया है विकसित भारत जी राम जी विधेयक पास हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन जो है, विकसित भारत जी राम जी बिल, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल, जी राम जी बिल पास हो गया दोस्तों, ये संसद में लागू हो गया है। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव बताया मैंने आपको यहाँ पर। पहली बात, सप्लाई बेस्ड हो गया, पहले मांग आधारित था, अब सप्लाई बेस्ड हो गया। पहले सरकार द्वारा कोई बजट के भीतर नहीं था, अब ये बजट के भीतर रहेगा हमेशा एक। इसके अलावा दोस्तों 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया, बताया मैंने आपको यहाँ पर। राज्यों पर वित्तीय बोझ जो 10% था बढ़कर कितना हो गया, 40% हो गया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये भी बात सामने आई है कि यहाँ पर जो फंडिंग होगी उसमें 75% मजदूरी का 75%, सामग्री का 75% केंद्र देता था, लेकिन अब वो सामग्री का 40% राज्य को देना होगा दोस्तों। चलिए, अच्छा, सारी बातें शामिल कर दी हैं दोस्तों मैंने आपके साथ जी राम जी विधेयक के बारे में।